द इम्पोर्टेंस, ठीक है, इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंस है हम ये देख रहे हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंस, तो एक चीज समझिए, पहला चीज कि आ, अब इफ इंडिया वांट टू कनेक्ट विथ साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया इज, आई टोल्ड यू, जियोपॉलिटिकली वेरी सिग्निफिकेंट, ठीक है। इफ यू वांट टू इंटर इनटू साउथ एशिया, ठीक है, तो दैट एक्ट एज ए लैंड ब्रिज, दे एक्ट एज अ लैंड ब्रिज, लैंड ब्रिज की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है। दूसरा चीज, इंडिया का जो एक्टिस्ट पॉलिसी है उसके लिए इंटीग्रेशन विथ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज एज वेल एज डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, पर्टिकुलरली जो ट्रांजिट का जो प्रॉब्लम है, ओके, पर्टिकुलरली वी फेस द प्रॉब्लम ऑफ ट्रांजिट, ठीक है। अब मैं बताऊंगा एग्जैक्टली ट्रांजिट कैसे है, आई विल ड्रॉ अ नेक्स्ट मैप, तो फॉर ट्रांजिट एंड डेवलपमेंट ऑफ दैट एरिया इट इज वेरी एसेंशियल, ओके, वो चीज है। देन फॉर इंटरनल सिक्योरिटी पर्पस, पर्टिकुलरली क्या है, NSCN Haplang is there. Secondly, golden triangle is there, ठीक है। गोल्डन ट्रायंगल कहां पे है, लाओस, इधर है कंबोडिया, इधर वियतनाम, हियर यू हैव कंबोडिया, ये लाओस है। गोल्डन ट्रायंगल इज लाइक दिस, ऐसे है, लाओस, कंबोडिया और थाईलैंड, ये तीन में गोल्डन ट्रायंगल, सॉरी, लाओस, कंबोडिया एंड म्यांमार, this is golden triangle. Now golden triangle means that is the one of the most significant center for the production of what, drugs, ठीक है, हॉटस्पॉट है वो। अब उससे क्या होगा, जाता कहां पे कि यहां पे इस जगह पे एक जगह है, का नाम है मोरह, ठीक है, द जगह का नाम है मोरह, इट्स ए मार्केट। इफ यू गो टू मोरह यू विल फाइंड, आई हैव नॉट विजिटेड, आई हैव हर्ड अबाउट इट, ठीक है, और जाने का मेरा भी फिलहाल में इच्छा भी नहीं है, बाद में देखेंगे, ठीक है। अभी थोड़ा सा अपना मणिपुर इज लिटिल डिस्टर्ब्ड, देयर इज अ प्लेस कॉल्ड मोरह। तो मोरह में क्या है कि इनलेट है, दिस इज अ वेरी बिग मार्केट एंड पीपल से दैट इन मोरह यू विल फाइंड दिस नाइकी, एडिडास, पूमा, इस तरह का, एसिक्स, बहुत अच्छे अच्छे, जिसका दाम 5,000, 8,000, 10,000, 20,000, 25,000 रुपए, यू विल फाइंड इट एट ए थ्रो अवे प्राइस, ओरिजिनल, ठीक है। क्यों, क्योंकि इधर से, बिकॉज मोस्ट ऑफ दोज फैक्ट्रीज आर देयर इन थाईलैंड, ठीक है। तो थाईलैंड है और दिस एरिया इज अ फ्री ट्रेड जोन, नो टैक्स, नथिंग, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज अगेन लो, तो बहुत इजीली यहां से फैल जाता है। तो यहां से आया यहां पे मोरह, इन इंडिया इट हैज इमर्टेड, ओके, तो यू कैन गो एंड यू कैन बाय देयर। Also, Moreh is considered as one of the most significant that inlet as far as the drugs from Golden
ट्राइंगल इज कंसर्न. ठीक है, गोल्डन ट्राइंगल बहुत नजदीक है, यहां तक है, यहां से यहां पे बहुत आराम से होता है. अब इन नागालैंड, एडजॉइनिंग स्टेट ऑफ नागालैंड एंड मणिपुर, instances of AIDS is very high. The moment we hear the term AIDS, तो हमारा दिमाग जो है वो थोड़ा नेगेटिव चला जाता है. नेगेटिव इन द सेंस वी नॉर्मली कंसीडर कि एड्स जो होता है इट इज अ अनसेफ, अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने से होता है. जरूरी नहीं है. इट इज रिलेटेड टू ब्लड ट्रांसफ्यूजन, उससे ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी होता है. अब यहां पे क्या होता है, मेनी इंस्टेंसेस, बहुत ज्यादा केसेस है, याद रखिए. इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा इफ यू सी इन मणिपुर एंड इन नागालैंड, इन बोथ द प्लेसेस द इंस्टेंसेस ऑफ एड्स इज वेरी हाई पर कैपिटा हिसाब से अगर देखते हैं अक्रॉस इंडिया इफ यू कैलकुलेट. कारण क्या है, दे टेक ड्रग्स. एक सुई है, मान लो कि लिया नशा, दिया अपन सुई, निकाले, फिर से दूसरे ने भरा, उसी सुई से खुद भी ले लेता है. मैं भी लिया, तुम भी लिए, कोई और भी लिया, अब क्या हो रहा है, ब्लड वाला. ठीक है, उससे हो जा रहा है एड्स. ठीक है, दैट इज ए प्रॉब्लम फॉर इंडिया और नॉट. हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम भी है, एज वेल एज यू हैव ड्रग्स रिलेटेड प्रॉब्लम. ठीक है, तो दिस इज अ सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम इन दैट सेंस, यू कैन से नार्कोटिक्स एंड ऑल. ठीक है, और क्या हो सकता है. देन यू हैव हमारा एसेट्स है कहां पे, म्यांमार में बहुत जगह, एंड पर्टिकुलरली वी आर बिल्डिंग पोर्ट इन रखाइन स्टेट एरिया एंड अदर थिंग्स. ठीक है, बहुत सारा चीज हम बना रहे हैं वहां पे. देन also it is expected that they have huge reserve of oil and gas, and also oil and gas भी जो है कहां पे है, मोस्टली इट इज नियर अबाउट दिस एरिया. ठीक है, इसी एरिया में है, बहुत ज्यादा माना जाता है. इंडिया इज इंटरेस्टेड इन दैट एज वेल. देन इफ यू कम इन दिस एरिया, ठीक है, इन दिस एरिया इफ यू कम, देन यू विल फाइंड कॉपर फील्ड. Copper. You will find copper field. Okay, huge deposit of copper as well as rare earth metal. Proven reserve is there. Okay, and for the success of electronics industry and electrical industry, copper and rare earth is essential, highly essential. ठीक है, ऑल राइट, वो चीज है. हम पोर्ट है और ऑयल रिफाइनरी सब भी है हमारा, बट इट. और एक चीज बोल सकते हो कि ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना. ठीक है, हाँसी हो गया. ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना इन द रीजन. चाइना को तो सेपरेटली वी विल टॉक अबाउट इट. आई विल ड्रॉ अ मैप, यू विल अंडरस्टैंड. ठीक है, तो दीज आर द इंपॉर्टेंस. आई एम नॉट राइटिंग इंपॉर्टेंस ऑफ देम एज सच, ओके, बिकॉज यू नो कि क्या है इंपॉर्टेंस. वैसे तो मिलिट्री है तो दे आर कंप्लीटली रिलेटेड टू पावर, बट फॉर देम of course they don't want to become, abhi normally it is considered that Myanmar has broadly become a satellite state for China. Normally it is understood in policy maker circle that Myanmar has already become a satellite state of China, so the influence that they have exerted in Myanmar is massive. So no country, remember, no country which has self-dignity, and most of the country does have self-dignity, okay,
barring some exception like our good friend Pakistan. Other than that, other countries have some self-dignity. They don't want to be dictated by someone else. So for them as well, holding a good relationship with India is important. Similarly, if they develop themselves, if they forget about this path of power politics, domestic power politics, they can integrate themselves with country like India. India is a very advanced country, soon to become a global superpower. Market will be an extremely advanced market. Integration with them will help them immensely to deal with their internal problem as well, in reduce the influence or dependency on one country, and that would be China. And economic, that interdependence will increase and that will enhance. Ab Myanmar and India share huge commonality. ठीक है, बुद्धिस्ट है एक तो, और हिस्टोरिकली बॉर्डर शेयरिंग होता था एंड ऑल दिस थिंग. एक ही मतलब ब्रिटिश इंडिया मीन्स म्यांमार एज वेल, रिमेंबर इट. ओके, ब्रिटिश इंडिया मीन्स म्यांमार एज वेल. दैट टाइम इट वाज कॉल्ड एज बर्मा. ठीक है, तो बोलते हैं तो बर्मा के जेल में भेज दिया, उनको मांडले भेज दिया. ठीक है, हिस्ट्री में पढ़ा होगा. तो वो बिकॉज ऑफ दैट, तो इट वाज जस्ट इन द 1935 that became a separate part. ठीक है, तो इंडिया से naturally they can benefit a lot, but they have to fix few things first. ठीक है, so what are those things? We'll talk about it. Now, as far as this particular thing is concerned, particularly it is related to Kaladan multi-modal transit transport network. तो उसको मैं अलग से पढ़ाऊंगा. अभी जो बोला उसको लिखो. बट मीनवाइल लेट मी, अगर कुछ नो सवाल, वाह अब समझ में आ रहा है.